Hello, welcome to my YouTube channel, guys. हे गाइस, इट्स योर भाई द स्काई। आज मैं आप सबके लिए एसएससी सीपीओ मेडिकल के रिगार्डिंग कुछ टिप्स और ट्रिक्स लेकर आया हूँ जो मैंने खुद फॉलो किए थे और मैं पर्सनली फिट भी हुआ था। आज मैं वही टिप्स और ट्रिक्स आपको शेयर करूँगा और होप करूँगा कि आपका मेडिकल भी क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी बड़ी चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर उसका शॉर्टकट एग्जिस्ट करता है तो वो टेम्परेरी सक्सेस होती है। मेडिकल क्लियर करने का भी कोई शॉर्टकट नहीं है। कुछ दलाल मिलेंगे जो कहेंगे कि हम आपको मेडिकल पास करा देंगे, तो उनके बक चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। इसमें आपका प्योर हार्डवर्क, पेशेंस और फोर्स के प्रति डिवोशन चाहिए। बाकी आपको अपना कर्म करते रहना है, फल की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप अपने कर्तव्य के प्रति डेडिकेटेड और डिवोटेड नहीं रहेंगे तो उस काम में सक्सेस मिलना भी उतना ही कम हो जाएगा। डेडिकेशन और डिवोशन से मेरा क्या मतलब है, उसके बारे में चर्चा हम अब करेंगे। सबसे पहली टिप ये है कि आपको रनिंग स्टार्ट कर देना है। रनिंग स्टार्ट क्यों करना है, उसके काफ़ी रीज़न है। पहला, रनिंग करने से आपका जो बॉडी मेटाबॉलिज्म है वो अच्छा रहता है। दूसरा, आपका जो वेट है वो भी कंट्रोल में रहता है और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड का जो क्वांटिटी क्वालिटी है और जो यूरिन क्वालिटी है वो सब परफेक्ट रहता है। सबसे बड़ी बात, आपका वेट जो है वो कंट्रोल में रहता है और वेट के ऊपर जो अनफिट होते हैं उनको इसका मलाल बहुत होगा कि वो दौड़े क्यों नहीं। रनिंग करना इज द बेस्ट एक्सरसाइज दैट यू कैन परफॉर्म इन योर लास्ट 20 to 30 days। दूसरा, क्विट जंक फूड। जंक फूड तो आप भूल ही चाहिए। वैसे भी आपको अगर फोर्स में जाना है तो जंक फूड को आपको उतनी आदत नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेडिकल के कम से कम 20-30 दिन पहले तो आपको जंक फूड भूल ही जाना है। किसी भी कीमत पे आपको जंक फूड खाना ही नहीं है। जंक फूड से आपको फैट बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, हार्ट रेट बढ़ सकती है और हार्ट रेट अगर बढ़ेगी तो आपका बीपी बढ़ेगा और इससे बहुत टेंशन हो जाएगी आपको। इसीलिए जंक फूड बंद कर दीजिए। साथ साथ में अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग को कंट्रोल कर लीजिए। अल्कोहल पी रहे हैं तो उसको भी कंट्रोल कर लीजिए। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट जो टिप है वो ये है कि आपको सोना है। कम से कम 8 घंटे आपको सोना है। 8 घंटे मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि 8 घंटे जो है मोर देन इनफ नींद है, जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है। 7 घंटे कहा जाता है लेकिन आप अगर मेडिकल है तो 8 घंटे सोइए। आंखों को रेस्ट दीजिए, बॉडी को रेस्ट दीजिए। अगर आप रनिंग करके आएंगे और उसके बाद जब रात को सोएंगे तो आपको नींद तो अच्छी आएगी ही आएगी। आई एक्सरसाइज, आप लोग आई एक्सरसाइज कर सकते हैं। कोई कोई बच्चे मैंने सुना है कि कहते हैं कि मेरी 6/6 नहीं है, 6/9 तक है राइट आई। सीपीओ के मेडिकल में आई का ये रूल है कि अगर आप राइट हैंडेड तो आपकी राइट आई जो होनी चाहिए वो बेस्ट होनी चाहिए, दैट कुड बी 6/6। और अगर आप लेफ्टी है तो आपका लेफ्ट आई होनी चाहिए 6/6। तो जो दूसरी आई है, अगर आप राइटी है तो आपकी जो लेफ्ट आई है वो अगर 6/9 है तो भी चल जाएगी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मेरी 6/9 ही है दोनों आँखें। तो उसका एक सबसे बेस्ट तरीका है कि आप लोग आई एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। आई एक्सरसाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं जो आपको यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको परफेक्टली मिल जाएगा। अच्छी अच्छी वीडियोस हैं। अगर मैं आपको कुछ सजेस्ट करूँ तो उसमें आप आइज़ को अपने क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं 10 बार। 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, 10 बार राइट लेफ्ट ऊपर नीचे ऐसा देख सकते हैं। आपको डिवोशन देना है, इसको जल्दीबाजी में नहीं करना है। इसीलिए जो पहला पॉइंट था मेरे डेडिकेशन और डिवोशन वो इसमें आ जाता है। आपको ये सब काम डिवोशन के साथ करना है। आप अपने आईज के लिए एक एक्सरसाइज ऐसी भी है कि आप थंब को अपने नाक पे रख के और आंखों के बीच में थंब नेल को फोकस करते हुए अपने हाथ को स्ट्रेच करना है सामने। उसके बाद आपको थंब पे ही फोकस रखते हुए पूरा स्ट्रेच कर लेना है आर्म को बाहर। और फिर उसके बैकग्राउंड में जो इमेज है या फिर जो पेड़ पत्ते अगर खुले में कर रहे हो तो वो तो बेस्ट है, वो करना है। उस पे फोकस करना है। फिर आपको थंब के नेल पे फोकस करना है, फिर आर्म को अपने आंखों के बीचों बीच धीरे धीरे लाना है। इस सब से क्या होगा कि आपकी जो आंखों की फोकस करने की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ेगी। धीरे धीरे इसी को एक आंख से करना है, एक आंख हवा हाथ रख के। उसी से वैसे ही उसको वाइस वर्सा आपको दूसरी आंख के लिए भी करना है। ये एक्सरसाइज मैंने पर्सनली भी की थी और बिलीव मी, मेरी तो 6/9 से 6/6 तो कम से कम 20 दिन 30 दिन में हो गई थी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो योगा एक्सरसाइजेज जो हैं आँखों की, ये सबसे बेस्ट रहती हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था, आपको रनिंग करनी है। रनिंग से आपका जो वेट है वो कंट्रोल में रहेगा। अगर आपका वेट कंट्रोल में रहा तो आप समझ लीजिए कि आपका जो हाइट है वो भी एकदम बेस्ट रहेगा। अगर आप हाइट जब अपने नापने जाएं तो आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें ऊपर। आपको ऊपर देखोगे
तो आपकी हाइट कम आएगी। आपको देखना है एकदम जमीन से पैरेलल देखना है, ग्राउंड से पैरेलल देखना है, एकदम सीधा देखना है। लेकिन अपने बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच करके रखें ऊपर, क्योंकि अगर आपका 1 सेंटीमीटर भी हाइट अगर बढ़ गई तो आपका वेट में कम से कम 1 2 3 किलो तक का फर्क आ सकता है, क्योंकि वो रेंज में ऐसा ही है। तो आपको अपनी हाइट बेस्ट से बेस्ट देनी है। अगर आपका फिजिकल में 174 75 है तो आपको 1 2 सेंटीमीटर बढ़ा के ही अपनी हाइट दिखानी है, को स्ट्रेच हो जाना है ऊपर की तरफ। एक टिप आपको ईएनटी के लिए मैं देता हूँ, आपको अपने कान साफ करके जाना है। ब्रश आपको रेगुलरली करते रहना है, दिन में 2 बार ब्रश कीजिए, वो बेस्ट है। टंग क्लीन करके जाना है, आपको अपना प्यूबिक हेयर्स जो हैं वो पूरे काट लेने हैं। और आप सोचेंगे कि प्यूबिक हेयर काटने से कुछ नहीं होता, बियर्ड ट्रिम करने से कुछ नहीं होता, परफेक्ट हेयर कट होने से कुछ नहीं होता। मैं मानता हूँ कुछ नहीं होता, लेकिन अगर डॉक्टर अपनी बीवी से अगर घर में मार खा कर आया है और आपको देखेगा कि आप एकदम योगी बाबा बन के आए हो, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के आए हो, तो उसको एक नेगेटिव इंप्रेशन जाता है, वो उसका बदला कहीं ना कहीं ले लेता है। बदला तो नहीं, लेकिन उसका नेगेटिव इम्प्रेशन जो होता है वो कहीं ना कहीं ज़रूर पड़ता है। तो मैं आपको कहूँगा कि आप अपने परफेक्ट एक डिसेंट बॉय बन के जाइए, और अपने कान वान सब क्लीन करके जाइए प्रॉपर। अगर वहाँ पे आपका डॉक्टर आपका ये सब हुलिया देखकर अगर आपको खुश रहता है तो आपको पास भी कर देगा। अगर आपका हुलिया देखकर आप वो थोड़ा दुखी हो जाता है, थोड़ा गुस्से में हो जाता है, तो समझ लीजिए आपका जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा नेगेटिव में भी हो सकता है। तो गाइज, यही था मेरा कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो मैंने अपने मेडिकल के टाइम अप्लाई किए थे। और मैं ये होप करूँगा कि आपका जो मेडिकल है 18 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं CPO 2020 के मेडिकल्स, आपको उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। और मैं चाहूँगा कि आप उसमें पास हो जाइए और फोर्स में ज्वाइन करके देश की रक्षा कीजिए। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर। So please, sabara karai, sara kap whatever.